नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम जानेंगे दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। जो अपना लोकपाल अधिनियम 2013 है, उसमें लोकपाल के लिए क्या सेवा शर्तें हैं, क्या कार्यकाल है, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, चयन समिति में कितने सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे, वो हम सब आज की वीडियो में देखें। इसके बाद हम एक मेन टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, और वो है इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। निर्वाचन आयोग हो गया, सूचना आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, राज्य सेवा आयोग हो गया, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। इनके कार्यकाल में क्या है, बहुत सी टर्म्स एक जैसी लगती है, जैसे 662 है, 565 है, 665 है, 370 है, 570 है। तो इसमें किसका कार्यकाल क्या होगा, इसमें हम क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो उसको मैंने थोड़ा सेग्रीगेट किया है, जिससे हमें याद करने में थोड़ी आसानी हो। शुरू करते हैं हम लोकपाल एवं लोकायुक्त से। लोकपाल लोकायुक्त की जरूरत क्यों है? हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ, विकास की राह पर चलने लगा था, तभी भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें हैं वो धीरे धीरे जमाना शुरू कर दी थी। जिस प्रकार हम आज भ्रष्टाचार देख रहे हैं, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये अंग्रेजों के शासन में भी, जब कंपनी का शासन था उसमें भी, बाद में ताज का शासन आया, उसके अंदर भी जो कर्मचारी अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार करते थे अपने स्तर पर। लेकिन आज़ाद होने के बाद हमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसी संस्था की ज़रूरत थी जो इस पर कड़ी निगरानी रखे और जांच कर सके, और जिसके दायरे में लगभग सारे बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं वो आ सके। तो इस प्रकार से लोकपाल का विचार है वो आने लगा। सबसे पहले 1963 में संसद में लोकपाल का विचार आया। संसद में लोकपाल का विचार, आचार्य कृपलानी थे, उन्होंने लोकपाल का विचार दिया। और फिर 1968 में लोकपाल विधेयक लाया गया संसद में। अब 1968 में ये लोकपाल विधेयक संसद में आया जरूर, लेकिन ये संसद से पारित नहीं हो पाया। इसके बाद 1968 से लेकर 2011 तक कुल 8 बार इस विधेयक को लाया गया। अब चूंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे वो भी इसके अंदर फॉल होते थे, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी वो भी इसके अंदर फॉल होते थे, तो 8 बार लाने के बावजूद भी ये संसद से पारित नहीं हो सका। फिर 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी क्या की, सिफारिश की कि भारत में लोकपाल अधिनियम है वो लाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके ऊपर ध्यान दिया गया 2011 में, जब जन लोकपाल आंदोलन अन्ना हजारे के द्वारा किया गया, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे, अन्ना हजारे और केजरीवाल के द्वारा। इस समय क्या है, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा कि ऐसा अधिनियम है वो लाया जाना चाहिए। इसी के कारण लोकपाल अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद से पास हुआ, और 1 जनवरी 2014 से इसको लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2014 से। अब चूंकि ये लागू 1 जनवरी 2014 को हुआ, लेकिन भारत को अपना पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया 2019 में। पहले लोकपाल कौन थे अपने? पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे, ये अपने पहले लोकपाल थे। 2014 में अधिनियम बनने के बावजूद 5 साल बाद 2019 में इनको नियुक्त किया गया। अब देखते हैं कि लोकपाल केंद्र के स्तर पर होता है और लोकायुक्त राज्य के स्तर पर होता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त में किस प्रकार की संरचना है, इसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया। लोकपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लोकायुक्त की कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, क्योंकि ये राज्य में नियुक्त होंगे।
अभी बता देता हूँ, हटाएगा कौन? दोनों को हटाएंगे राष्ट्रपति ही, हटाना प्रेसिडेंट के हाथ में है। लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। अध्यक्ष होंगे ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, रिटायर्ड या कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सामान्यतः यही रखे जाते हैं। इन 8 सदस्यों के लिए 2 शर्तों का होना जरूरी है। इन 8 में से 50% सदस्य हैं वो न्यायिक पद पर रह चुके हों, और 50% पद हैं उसमें SC, ST, OBC, महिला और अल्पसंख्यक होने जरूरी है। 50% न्यायिक और 50% अल्पसंख्यक होने, SC, ST, OBC, महिला, अल्पसंख्यक होने जरूरी है। ये 2 इसकी अनिवार्य शर्तें हैं लोकपाल की। अब इनकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है। चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन? PM, लोकसभा अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, इसके बाद में CGI होगा या CGI द्वारा नामित कोई अन्य जज होगा। एक इसमें होगा राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई विधिवेता। 1 2 3 4 5, तो 5 होते हैं इसमें, 6 नहीं 5 ही होते हैं। PM लोकसभा अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, CGI या CGI द्वारा नामित कोई व्यक्ति, और एक राष्ट्रपति द्वारा नामांकित कोई विधिवेता। इन 5 लोगों की चयन समिति के आधार पर राष्ट्रपति है वो लोकपाल जो संस्था है उसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अब है लोकायुक्त। लोकायुक्त में एक अध्यक्ष होगा और प्लस में अन्य सदस्य होंगे। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग अध्यक्ष और सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर होगी, जिसमें CM होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधानसभा होगा, और इनके हाई कोर्ट है जो संबंधित राज्य का चीफ जस्टिस। इसकी सिफारिशों से, इस समिति की सिफारिश से राज्यपाल है वो लोकायुक्त में सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इसमें भी वही है कि 50% सदस्य है वो न्यायिक पद से जुड़े हुए होने चाहिए। राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम कब लाया गया? राजस्थान में जो लोकपाल बिल है 2013 में पारित हुआ। इससे बहुत पहले 1973 में ही लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 वो पारित किया गया, जिसके आधार पर अपने सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ, ID दुआ। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, कृष्ण लोहरा। ये हमारे वर्तमान के लोकायुक्त। अब देखते हैं हम इनका कार्यकाल। लोकपाल और लोकायुक्त, इन दोनों का कार्यकाल ही कितना होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। दोनों का सेम कार्यकाल है। ये नहीं है कि राज्यों का लोकायुक्त का अलग है और लोकपाल का अलग है। इनके देख लेते हैं हम अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र लोकायुक्त के वही होंगे जो लोकपाल के केंद्र के स्तर पर होते हैं, तो लोकायुक्त के राज्य के स्तर पर होंगे। लोक सेवकों की सभी श्रेणियां, लोक सेवकों की सभी श्रेणियां, ऐसी संस्थाएं जो विदेशों से 10 लाख से ज़्यादा का फंड लेती है और वो FCRA में अधिनियमित है। अभी सोनू वांगचुक था, उसका FCRA क्या किया था? कैंसिल किया गया था। FCRA क्या है? एक अधिनियमन है जिसके आधार पर उसको अधिनियमित किया जाता है कि वो विदेशों से फंड है वो ले सके। तो 10 लाख से जिसको ज़्यादा FCRA मिल रहा होगा वो सारी संस्थाएं इसके कार्य क्षेत्र में आती है। उसके बाद में CBI सहित किसी भी जांच एजेंसी का अधीक्षण कर सकती है।
किसी भी जांच एजेंसी का अधीक्षण। एक तो ये पटाखा बजाना रखा गया, दिवाली कदा हुई घर में। दूसरे हैं सीबीआई अधिकारियों के तबादले हैं, उसमें इनकी मंजूरी ली जाती है अगर किसी प्रकार की जांच चल रही हो तो। सीबीआई अधिकारियों के तबादले। और सिविल कोर्ट की शक्तियां भी इनको प्राप्त है। ये भी किसी भी प्रकार का दस्तावेज है वो मंगवा सकती है, किसी भी प्रकार की जानकारी है किसी भी विभाग से ले सकती है। सिविल कोर्ट की शक्तियां इसको प्राप्त है। तो अब इसकी सीमाएं देखते हैं कि इनकी सीमाएं क्या है। कि लोकपाल किस पे लागू नहीं होता है? पीएम पे लागू नहीं होता है। न्यायपालिका को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। कोई अगर भ्रष्टाचार का मामला है, अगर उसको 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, ग्रेटर देन 7 साल, तो वो इसमें नहीं उठाया जाएगा। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। एक, इसको संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया गया है, ये सांविधिक निकाय है क्योंकि अधिनियम से है, इसका संविधान संशोधन के माध्यम से इसको गठित नहीं किया गया है, तो इसको संवैधानिक दर्जा भी नहीं है। तो ये हो गए लोकपाल एवं लोकायुक्त। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसमें हम देखेंगे कार्यकाल। देखो, बताता जाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग में बिठाते रहना साथ साथ में। सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट का सदस्य कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। 65 वर्ष हो गया। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी कितना है? 62 वर्ष है। 62 वर्ष, ये अंतर याद रखना आपको। इसके बाद आता है सीएजी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन। इन तीनों का कितना होता है? 65। यूपीएससी में जो स्टेट पीएससी होगा, इसका कितना होगा? 62। ठीक है। यूपीएससी हाई कोर्ट की तर्ज पर ही है। यूपीएससी में 65 है तो सुप्रीम कोर्ट में 65 है, हाई कोर्ट में 62 है तो उसमें 62 हो गया, ये याद रखना। इसके बाद में है सीआईसी, मुख्य सूचना आयुक्त, इनका है 565। तो पीवीसी इसका है 465। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई संस्था आपको व्यवहारिक स्तर पर कितनी पावरफुल दिखती है। अब सूचना आयोग है, उसमें हम आरटीए के आजकल ज़्यादा कंसेप्ट चल रहे हैं, लोग आरटीए लगा रहे हैं, उनको उत्तर भी मिल रहे हैं, तो इसका 5 साल है। केंद्रीय सतर्कता आयोग आपको लगभग न्यूज़ चैनलों में या न्यूज़ में, करंट अफेयर में कहीं ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, तो इसका 1 साल कम हो गया, 465 हो गया। इससे भी कम आपको कहाँ मिलता है? मानवाधिकारों से संबंधित एनएचआरसी और जो स्टेट के एचआरसी हैं, इन सब का कितना है? 370। आयु ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, रिटायर कितने साल में होते हैं? 65 साल में होते हैं, तो 65 से उनकी ज़्यादा ही होगी, 65 से ज़्यादा 70 होगी। ठीक है। इसके बाद में लोकपाल और लोकायुक्त की अभी आपको बताई थी 570। लोकपाल और लोकायुक्त की कितनी है? 570 होती है। और इसमें ये एक बात ये याद रखनी है आपको कि सीआईसी है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है, इनके कार्यकाल को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो बीच बीच में इनका चेंज भी कर सकती है। अभी फिलहाल 565 ही बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष, हाई कोर्ट 62 वर्ष, सीएजी, यूपीएससी, ईसी, तीनों का 665, तीनों बढ़िया निकाय हो गए। ठीक है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीएजी 665। स्टेट के पीएससी में 662, हाई कोर्ट में 62 है, स्टेट के पीएससी में 65 हो गए। सीआईसी में 565, सीवीसी में 465, एनएचआरसी में 370। ठीक है। और लोकपाल लोकायुक्त में 570। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि कार्यकाल से संबंधित कुछ डाउट हैं वो हमारे क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अपने अमूल्य सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कल हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध।
जो अपना मुख्य टॉपिक है और एक अच्छी क्लास होगी उस पर। तो मिलते हैं कल की क्लास में।